जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज की क्लास में बहुपद के कुछ प्रश्नों के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बहुपद का पूरा थ्योरी देखे थे। आज हम कुछ प्रश्नों का हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी प्रश्नों का हल करेंगे। उसके बाद बहुपद का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसका घोषणा कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और एक नए ही मोटिवेशनल कोड के साथ। कि मोटिवेशनल कोड ये है कि जिंदगी में संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में। जिंदगी में संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो चलिए इसी कोड के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कुछ ऊर्जा मिला होगा इस कोड से। तो आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, हम यहां पर देते हैं प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है। इसमें जो है के का मान ज्ञात करना है। यदि एक शून्यक दे दिया है आपका, 2 दे दिया है, ठीक है, इसमें आपको बताना है के का मान क्या होगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। के का मान यहां पर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, इसका एक शून्यक दे दिया है। ठीक है, एक शून्यक कितना है, 2 है, तो उसमें के का मान ज्ञात करना है। शून्य कहने का अर्थ यह होता है कि x का मान, शून्य का अर्थ होता है x का मान। तो x का मान यहां पर ये 2 दे दिया है। ठीक है, 2 का मान हम यहां पर बैठाएंगे, 2 लेकर के आपका k का मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, के नहीं यानी x। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। या लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछे तो बना दीजिएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, या फिर 1 नंबर में पूछा जाएगा। इसको हम बराबर में 0 लेते हैं, एक समीकरण माने तो। अब यहां देख लीजिए x का मान बैठाएंगे, 2 दिया हुआ है, 2 है तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, x का मान 2 यानी 3 गुने 2 और जोड़ हो गया यहां पर k बराबर 0 हो गया। इसको k को ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर 0। यहां हो गया 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 6 4 हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका 10 प्लस के बराबर 0। तो इसीलिए के बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर है, 10 प्लस में रहेगा, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो होता है के का जो मान आया आपका -10 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, कैसे हम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है। दिया हुआ ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, बराबर 0। यहां पर दिया 2, इसका शून्यक दे दिया। यह त्रिघात बहुपद है, जैसा कि यहां पर घात से पता चल रहा है कि यह क्या है, आपका त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं कि इसका 3 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा होता है। तो हम तीनों शून्यकों को लिख लेते हैं। यहां पर 2 शून्यक दे दिया, कोई सा भी 2 शून्यक, या तो अल्फा बीटा या फिर बीटा गामा या फिर गामा अल्फा, कोई सा भी 2 शून्यक जिसका मान दे दिया यहां पर 0 दे दिया है। तो आपको तीसरा का मान ज्ञात करना। तो देखिए कैसे हम तीसरा का मान ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं, हम यहां पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, आप जानते होंगे हम थ्योरी में पढ़ाए हैं आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो -b/a यहां पर हो गया क्लियर। अब देख लीजिए यहां पर कोई सा भी 2 शून्य को आप 0 मान लीजिए, या फिर इस दोनों को मान लीजिए, या फिर इस दोनों को, या फिर इस दोनों को मान लीजिए, कि कोई भी 2 को आप 0 मान लीजिए तो आपका तीसरा शून्य का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर अल्फा ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीटा का मान 0 जोड़ गामा का मान भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर प्रश्न में दिया गया है, 2 शून्यकों का मान 0, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम आते हैं यहां पर -b/a ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहां भी ऐसे ही लिखते हैं, यह व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का, आपको पता होगा। तो यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां लिख दिए हैं। यहाँ 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 को राइट साइड में भी फेंकेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हो गया अल्फा बराबर -b/a। यह जो हो गया आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन सब में फंस जाते हैं आप लोग, टेस्ट में देखते रहते हैं, कितना अच्छा से नंबर लाते हैं जो।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, इसका एक शून्य दे दिया है -3। तो यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन बताए उसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस k माइनस वन और के एक्स इस प्रकार से दे दिया है, तो इसमें घबराना नहीं है। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो शून्य दे दिया है -3, ये x का मान है। शून्य का अर्थ होता है x का मान दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं x का मान दे दिया है कितना, -3 दे दिया है। अब यहाँ पर इसका मान बैठाइए, मान बैठाएंगे तो ये हो गया k माइनस वन इंटू एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ ये k का मान k ऐसे ही लिख दीजिए, x का मान वहां से -3 लिख दीजिए, -3, ठीक है। और जोड़ 1 बराबर में 0 लिख दीजिए। क्लियर हो गया होगा। अब जो यहाँ पर हो गया आपका, देख लीजिए k माइनस वन इंटू 3 तिया 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो गुना में 9 और जोड़ यहाँ पर हो जाएगा -3k, -3 के -3 और गुना k, तो -3 के इसको ऐसे लिख दीजिए कोष्ट में, और जोड़ हो गया 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हो गया आपका 9 गुना k, तो हो गया यहाँ पर 9k, उसके बाद जोड़ नहीं माइनस होगा, 9 इकाई 9 और फिर -3k जोड़ 1 बराबर 0, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 9k है, यहाँ पर क्या है 3k है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9k, यहाँ पर 3k, लेकिन यहाँ क्या है, यह जोड़ में है, यहाँ पर यह क्या है घटाव में है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घट के बच जाएगा आपका 9k में से 3k घटा तो 6k बचा, 6k। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर बचा -9 और जोड़ 1, तो बचेगा यहाँ पर -8 बचेगा बराबर 0, तो 6k बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6k बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए उसके बाद 6k बराबर 8 हो गया, तो कटने वाला है 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो यहाँ पर k का मान जो हो गया, k का मान हो गया इधर 3 के गुना में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 4/3 हो गया k का मान। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो शून्य दिया हुआ है -3 और जो है 4 दिया हुआ, यानी एक ले लेते हैं अल्फा का मान ले लेते हैं, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर दे दिया है आपका 4 दे दिया है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी ये 2 शून्य दे दिया है, एक अल्फा बराबर दे दिया, एक दे दिया है बीटा बराबर, तो हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम जस्ट अभी लगाते हैं द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। देख लीजिए, जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, आप सभी को याद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए x² ऐसे ही लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहां से ले लीजिए हो गया -3 और जोड़ बीटा का मान यहां पर हो गया 4, उसके बाद x गुना में जोड़ हो गया अल्फा बीटा, जोड़ हो गया यहां पर अल्फा बीटा, तो यहां पर अल्फा का मान हो गया -3 गुना 4, ठीक है। अब जो यहां पर हो जाएगा आपका x² हो जाएगा और -3 और जोड़ 4, -3 में 4 जोड़ेंगे तो आपका एक आंसर आएगा, ठीक है। 1 गुना x, यहां पर क्या हो जाएगा 1x ही होगा, माइनस में इसको रख देते हैं तो माइनस यहां पर हो गया x। यहां पर जोड़ आइए गुना है, ठीक है, माइनस में 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, 4 तिया 12, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर जो है इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आपका कैसे दिया हुआ है, इसको 2 से भाग दे दिया है। देखे होंगे ऑप्शन अगर आपको नजर आया होगा क्वेश्चन में, तो क्या किया है इसको 2 से भाग दे दिया है। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका x²/2 माइनस x/2 माइनस 12/2, तो यहां पर हो जाएगा आपको 2 छक्के 12 हो जाएगा। तब इसका वैल्यू जो हो गया x²/2 माइनस x/2 माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देख लीजिए किस प्रकार से आंसर आपको घुमा करके दे दिया है। तो इस सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b
यह इक्वेशन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन दे दिया है, दो शून्यक दे दिया है, एक अल्फा दे दिया, एक बीटा दे दिया, फिर एक बीटा एक अल्फा दे दिया है, जिसमें एक का मान दे दिया है आपका 2 और दूसरा का मान दे दिया -3। तो इसमें आपको ज्ञात करना है ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहां से अल्फा बीटा का मान ले लीजिए, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -3 है। तो यहां पर हो गया 2 - 3, यहां पर -b ये हो गया आपका, देख लीजिए ये हो गया -b। यहां पर a हो गया 1, कुछ नहीं गुना में तो 1 हो गया, और ये हो गया आपका c का मान। ठीक है, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, और ये हो गया c का मान। ठीक है, तो -b, तो माइनस ऐसे ही लिख दीजिए। अब b के स्थान पर आ गया a+1। ठीक है, उसके बाद b/a है तो a का मान 1 हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, यहां पर कुछ नहीं, 2 में से 3 घटाइए, 2 में से 3 घटाएंगे यानी छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। छोटा में से बड़ा घटाए तो क्या होगा, आंसर माइनस में होगा। अंतर समान रहेगा लेकिन क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहां पर जो बच गया, यहां बट्टा में 1, तो हम बट्टा में 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अब सीधा करते हैं, देखिए ये हो गया -a -1, दोनों में माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोनों में माइनस, क्योंकि यहाँ गुना में माइनस लगा हुआ, इसीलिए हम सीधा कर देते हैं। देख लीजिए -1 बराबर -a और -1। अब जो है क्या कीजिए, इस 1 को इधर ले आइए, तो यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -1 और +1 यहाँ हो जाएगा -a, तो -1 और +1 हो जाएगा आपका 0 बराबर -a। तो माइनस से गुना कर दीजिए, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हो गया a का मान हो गया a बराबर 0 हो गया। आप चाहे तो एक ही लाइन में बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम समझाने के लिए हमको इतना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो a बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए b का मान कैसे निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए जानते हैं कि यह c है। तो c किस में आया, कौन सा फॉर्मूला में आता है c, तो अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा हम लिखते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो c का मान हो गया यहां पर b। ठीक है, a का मान यहां पर से ले लेते हैं हम 1। अल्फा बीटा यानी दोनों गुना में है, तो 2 गुना -3, 2 गुना -3 हो गया। ठीक है, तो अब जो हम लिखेंगे b के बटा में कुछ नहीं, तो 1 है तो कुछ नहीं, इसका 1 को सीधा हटा देते हैं, तो हो गया b यहां पर, ये हो जाएगा 2 तिया 6, लेकिन किस में, माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा b का मान सीधा कर दिए तो -6 हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। तथा आप लिख सकते हैं यहां पर साइड में a का मान आ गया 0 और b का मान आ गया -6 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में इस पर आधारित और भी प्रश्नों को देखेंगे हम। तत्काल के लिए अगर वीडियोज अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियोज आपके समक्ष लाता रहूं। तत्काल के लिए जय हिंद। वीडियोज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।